हर माता पिता अपने बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। वो खुद दुख झेलकर अपने बच्चों को खुश और सुखी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। साईनाथ, अपना तात्या तो बड़ा बुद्धिमान हो गया है। अब तू सचमुच समझदार हो गया है तात्या, इसलिए अब तू घर जा। तेरा घर जाना आवश्यक है। पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हुआ? अरे इनके सीने में दर्द हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सब दर्द मिट जाएगा तात्या, मैं जो आ गया हूँ। देखा भाईजा भाई, अब कोते पाटिल को आराम मिला है। ये जीवदायी घोटी 2-2 घंटों में पिलाते रहना इन्हें। अच्छा तो ये हुआ कि तात्या सही वक्त पर मुझे बुलाने आया। मैं? तुम ही तो मुझे नींद से उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ ले आए, तभी तो मैं कोते पाटिल का इलाज कर सका। लेकिन वैद्य काका, मैं तो आपके घर गया ही नहीं और ना ही मैंने आपको नींद से जगाया। मैं तो द्वारिका माई से सीधे घर पर आया हूँ। राम राम राम। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी बीमार हैं। जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है, वो इंसान नीच बुद्धि वाला होता है, और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है वो महान होता है, और जो दुनिया का सुख दुख झेल कर दूसरों की झोली में सुख डालता है वो महात्मा होता है। तात्या। जी भैया। मैंने जो अभी बात कही, क्या वो लोग इस दुनिया में हैं? हैं भैया। तुम जानते हो उन्हें? मैं जानता हूं महालसापति, और आप भी उन्हें जानते हैं। मैं भी जानता हूं, नहीं तो मुझे नहीं मालूम कौन है ये महात्मा लोग। हमारे माता पिता। हर माता पिता अपने बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। वो खुद दुख झेलकर अपने बच्चों को खुश और सुखी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। साईनाथ, अपना तात्या तो बड़ा बुद्धिमान हो गया है। अब तू सचमुच समझदार हो गया है तात्या, इसलिए अब तू घर जा। तेरा घर जाना आवश्यक है। पर क्यों भैया? अरे माता पिता को सुख देना तेरी जिम्मेदारी है। जा, घर जा। लेकिन भैया, मैं तो यहाँ सोता हूँ, द्वारिका माई में, आपके साथ। तात्या, माँ और पिताजी को आज तेरी जरूरत है। जा, घर जा। नहीं भैया, मैं यहीं सोऊंगा, द्वारिका माई में, आपके साथ। मैंने कहा है ना, अब तुम समझदार हो गए हो, तो अब बड़ों की बात को मानने में ही समझदारी है। जाओ, घर जाओ, और ज्यादा से ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताओ। भाईजा, हाँ। भाईजा, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही है यहाँ। अब थांबा है, अभी गर्म पानी का सेक कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द कर रहा है भाईजा। हाँ। पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हुआ? अरे इनके सीने में दर्द हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी,
बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सब दर्द मिट जाएगा तात्या, मैं जो आ गया हूँ। कोते पाटिल, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। हम भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे अब कोते पाटिल का इलाज करने दो। हाँ, ढूंढो, वैद्य जी सोच में पड़ गए। गया कौन? कोते पाटिल। दगड़ू, दगड़ू, कौन बोला? कोते पाटिल। दगड़ू। जल्दी दे। ले। ले। देखा भाईजा भाई, अब कोते पाटिल को आराम मिला है। ये जीवदायी घोटी 2-2 घंटों में पिलाते रहना इन्हें। अच्छा तो ये हुआ कि तात्या सही वक्त पर मुझे बुलाने आया। हाँ। मैं? तुम ही तो मुझे नींद से उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ ले आए, तभी तो मैं कोते पाटिल का इलाज कर सका। हाँ? लेकिन वैद्य काका, मैं तो आपके घर गया ही नहीं, और ना ही मैंने आपको नींद से जगाया। मैं तो द्वारिका माई से सीधे घर पर आया हूँ। राम राम राम। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी बीमार हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहना कि मुझे बुलाने के लिए साईं बाबा तुम्हारा रूप लेकर मेरे घर आए थे, क्यों? ए चुप! भाईजा भाई, संकोच मत करना। किसी भी वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगी तो मैं कोते पाटिल के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। कोते पाटिल अभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हैं? हाँ, चला। लेकिन माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वैद्य जी को नहीं बुलाया है। समझ गए ना बेटा? आपके लिए चाय, तुम्हारे लिए दूध। आहो, अब कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक हूँ। रात को तो आपने हमें डरा ही दिया था पिताजी। ये डर कुछ ही दिनों में सच होने वाला है बेटे। तात्या, हाँ? कल रात हड़बड़ी में पूछना भूल ही गई। तुम अचानक कल रात घर कैसे आ गए? हाँ, तुम तो द्वारका माई में सोते हो ना? भैया ने भेजा मुझे। हाँ? वो बोले, तात्या तेरी घर में जरूरत है। साईं बाबा भविष्य में झांक लेते हैं, इसीलिए उन्होंने तात्या को भेज दिया। अब मैं रोज घर में ही सोया करूंगा। हाँ, हमारे पास तात्या को भेज देने का मतलब है मेरा वक्त अब खत्म होने को है। तो क्या साईं बेटे ने तुम्हें कहा था वैद्य जी को घर लाने के लिए? नहीं, पता नहीं वैद्य जी ऐसा क्यों कह रहे थे। मैं तो वैद्य जी के घर गया ही नहीं। मैं द्वारिका माई से सीधा इधर आया था। साईं बाबा मुझे मृत्यु का संकेत भी दे रहे हैं और साथ साथ अपनी लीलाओं से बचा भी रहे हैं। क्यों? भक्तों के कल्याण के लिए मैं लीला करता हूं, लेकिन शुभ अशुभ कर्म जो वो करते हैं उसका कर्म फल तो उन्हें ही भुगतना पड़ता है। इस जन्म में हो
या अगले जन्म में। इसलिए मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त होना है तो सभी कर्मों का फल, चाहे वो पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के, यहीं भुगत लो। सबका मालिक एक है। मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूँ। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा। जो सदैव मेरी भक्ति करता है, मेरी लीला गान करता है, जिसकी प्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो सदैव मेरा नाम स्मरण करता रहता है, वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। जो संपूर्णतया मेरी शरण में आ जाता है और हर पल मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति दिलाकर चुका देता हूं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है, और इसके विपरीत जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देता है वो मुझे अधिक प्रिय है। मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं। तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा और मेरे साथ एक रूप हो जाओगे। इसलिए मोह और अहंकार को त्याग दो और मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक है। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं, पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वो ही नाना साहब के नाम से मशहूर है। उससे कहना बहुत इंतजार किया है मैंने उसका। अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों?
अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहेब। हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहेब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहेब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नाना, नाना, तुम शिरडी क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे नाराज हो? मैं कब से तुम्हें शिरडी बुला रहा हूं। कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, तुम फिर भी नहीं आए। कितना इंतजार करवाओगे मुझे? अगर तुम शिरडी नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें शिरडी में खींच लाऊंगा। याद रखो नाना, मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, मैं चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हूं, मैं उसे शिरडी ले ही आता हूं। आओ नाना, आओ, अब आ भी जाओ। क्या हुआ? कोई सपना देखा? हाँ, सपने में साईं बाबा आए थे। शिरडी के साईं बाबा? हाँ, कह रहे थे शिरडी कब आओगे? सुबह हो गई। कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। लेकिन साईं बाबा मुझे दिखाई नहीं दिए। क्या मतलब? वो अंधेरे में खड़े थे। इसके पीछे जरूर उनकी कोई लीला होगी। मिस्टर हेस्टिंग्स, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको अपने इलाके में होने वाले हर छोटे बड़े मामले का पता होना चाहिए। यस सर, हम चाहते हैं हेस्टिंग्स कि आप उस खबर का पता लगाएं जो हमको मिली है। कलेक्टर साहब, किस खबर के बारे में कह रहे हैं आप? खबर मिली है कि कालू भील हमारे इलाके में कहीं डाका डालने वाला है। सर, वो वैसे भी 5-6 केसेस में हमको वांटेड है। अगर आपका ये खबर सच है तो हम भीम कालू को बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेगा। और हम यही चाहते हैं हेस्टिंग्स। कालू, मैं हूं तुम्हारा मुखबिर। तुमने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। क्या खबर लाए हो? खबर? गांव में बस एक ही आदमी अमीर है, सेठ जयचंद मारवाड़ी। तुम्हें क्या लगता है डाके में कितना माल मिलेगा? बस समझ लो 8-10 हजार रुपए से कम नहीं, उससे ज्यादा ही। सभी को पैसा चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए,
आध्यात्मिक उन्नति कोई चाहता ही नहीं। मैं जो कहता हूं उसका मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। मेरे सरकार का खजाना तो ऐसा है कि कभी खाली नहीं होता। सरकार का खजाना? आध्यात्मिक भंडार। हाँ, और जो इस भंडार में से जितना ले जाएगा उतना ही उसका कल्याण होगा। महालसापति, मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का व्यवहार हमेशा अद्वितीय होता है। इसलिए उस फकीर की भक्ति करो। मेरा क्या, ये शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा साईनाथ? मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। निराश मत होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम हमेशा मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ चिरंतित पाओगे। मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास तुम्हें लाभ देगा। अरे कहाँ है उस मारवाड़ी का घर? आगे, हम उसी तरफ जा रहे हैं। वैसे किसी का ध्यान तो नहीं है हम पर, फिर भी पुलिस को तो शक नहीं। शक? जय हरि विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। साईं बाबा, अच्छा लग रहा था, आप नाच रहे थे। लक्ष्मी बेटी, वो मुझे नचा रहा था और कौन? मेरा भक्त है, बहुत मन से गा रहा था। लक्ष्मी बेटी, मैं अपने भक्तों को खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूं। मैं तो अपने भक्तों का दास हूं ना। कौन है आपका भक्त? दास गड़ू। ये है जयचंद मारवाड़ी का घर। नमस्कार नाना साहेब। अरे दासगनु, आप? आपको तो इंस्पेक्टर हेस्टिंग ढूंढ रहा था। मुझे? ए, रुक जाओ! कौन हो तुम? ए! पकड़ो!
समझदार, आज तो तुम मेरे हाथ से बच गया, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आया है, कालू के रास्ते में। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ब्रेवो, हवलदार गणेश ब्रेवो। कालू भील भाग गया है। उसे भागने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया है कि हम उसके पीछे हैं, और एक न एक दिन हम उसको जरूर पकड़ लेगा। मिस्टर गणेश, तुम्हारा ड्यूटी से गायब हो जाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए हम तुमको सजा भी दे सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? ना 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 ना, नाराज मत होइए इंस्पेक्टर साहब। क्रोध अकल का भी दुश्मन है और सेहत का भी। आपको इससे छुटकारा पाना चाहिए, और छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करें। यू शट अप! तुम हमको नसीहत देता है? मैं तो आपका भला चाहता हूं, और आप पर भगवान की कृपा चाहता हूं। कीजिए अपने प्रभु की भक्ति, मिलेगी आपको क्रोध से मुक्ति। आई से आउट! गेट आउट फ्रॉम हियर! नाना, नाना, मुझे ढूंढ रहे हो? उल्टी बात हो गई ना। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा, साईं बाबा, किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया? शिरडी में होकर साईं बाबा मेरे साथ बात कैसे कर सकते हैं? नाना साहिब, हाँ? किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहिब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ।